सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भिखारियों के बारे में, यानी कि बांग्लादेश के बारे में। आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान को पेल रहा था भारतीय फोर्सेस, उस वक्त में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस ने एक साजिश रची थी भारत के खिलाफ, जिसका खुलासा स्वराज्य मैगजीन ने किया है एक आर्टिकल के माध्यम से। दोस्तों, मोहम्मद यूनिस ने एक मिस एडवेंचर करने की कोशिश की थी भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पे, जिससे कि भारतीय बीएसएफ और इंडियन आर्मी एक्टिव हो जाए टुवर्ड्स बांग्लादेश बॉर्डर। और उनको लगा था कि भारत तो अभी बिजी है पाकिस्तान के ऊपर में वॉर करने पे, मारने पे पाकिस्तान को, तो क्यों ना यही सही मौका है, हम लोग कुछ साजिश करते हैं। हो सकता है कि बांग्लादेश के अंदर में जो इलेक्शन की बातें चल रही हैं, हर एक जगह से मोहम्मद यूनिस के ऊपर में प्रेशर बन रहा है, थोड़े टाइम के लिए ये प्रेशर टल जाए, क्योंकि बांग्लादेश जैसे ही भारत के साथ में उलझेगा, मोहम्मद यूनिस के सामने एक फेज 7 जैसी कंडीशन आ जाएगी कि देखो अभी तो युद्ध चल रहा है, तो अभी मैं रिजाइन नहीं दे सकता और अभी इलेक्शन करवाने की कोई सवाल ही नहीं उठती है। ठीक है, हुआ ये कैसे प्लान, इस पर अब हम चर्चा करेंगे। आप प्लीज लाइक कर दीजिए और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। दोस्तों, तो मोहम्मद यूनिस ने ढाका में बैठ के सबसे पहले बांग्लादेश के जो एनएसए है, जो कि मोहम्मद यूनिस का ही चमचा है, उसका नाम है दोस्तों खलील उर रहमान, उसके साथ बैठ के ये सारा कुछ प्लान किया। उसने कहा कि इंडिया के साथ में हमें कुछ करना है, बॉर्डर पे थोड़ा तनाव तैयार करना है और मिस एडवेंचर करते हैं, तो इसके लिए उनको चाहिए था सपोर्ट। तो उन्होंने क्या किया, जो वहां के उस वक्त में क्वार्टर जनरल, जो क्वार्टर मास्टर जनरल है बांग्लादेश के, जो आर्मी चीफ के अंडर में आते हैं, मोहम्मद फैजुर रहमान, उसको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की। हालांकि ये जो मोहम्मद फैजुर रहमान है दोस्तों, ये जो क्वार्टर मास्टर जनरल, ये एक नंबर का जिहादी है, जमाते इस्लामी और पाकिस्तानी आईएसआई के साथ में इसके लिंक्स बहुत ही घनिष्ठ हैं। तो इसको बनना है आर्मी चीफ मोहम्मद यूनिस के राज में। तो इसने क्या किया कि मोहम्मद यूनिस के साथ में बैकग्राउंड में ये मिल गया और इसने भी कहा कि चलो हम लोग भारत के खिलाफ एक साजिश करते हैं और बॉर्डर को गरमाते हैं। फिर ढाका के अंदर में मोहम्मद यूनिस ने कर्नल जो है वहां के कुछ लोगों को कहा कि एक काम करो, आप कैंटोनमेंट एरिया में जाओ और वहां पे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे अप्रूवल लो, उनको प्रॉपरली बैठ के पूरा प्लान समझाओ कि कैसे हम भारत के खिलाफ एक युद्ध छोटा मोटा करेंगे बॉर्डर पे और उसके बाद में हम यहाँ पे चुनाव को टाल देंगे। हालांकि आज की डेट में मोहम्मद यूनिस के खिलाफ लात घुसे चल रहे हैं पूरे बांग्लादेश के अंदर में। मोहम्मद यूनिस खाली अगर टिका हुआ है तो वहां के जो आर्मी चीफ है उसकी बदौलत। अब आपको बता दूं, जैसे ही ये लोग कैंटोनमेंट में गए और सीनियर ऑफिसर्स के साथ में इनको प्लान समझाया और उनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की, उनका अप्रूवल लेने की कोशिश की, तब ये बात कान में आई किसके, जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ है, जिनका नाम है वकर उस जमान। अब हालांकि ये तो शेख हसीना के रिलेटिव्स है, लेकिन एक वक्त में हरामी ये भी कम नहीं था, इसकी अलग ही महत्वाकांक्षा थी। इसने सोचा कि मोहम्मद यूनिस तो थोड़े टाइम के लिए आया हुआ है यहाँ पे, उसको निकाल के आर्मी अपने अंडर में ले लेगी पूरे बांग्लादेश को। जिस तरीके से पाकिस्तान को कंट्रोल करती है पाकिस्तानी आर्मी, उनके जितने भी नेता है ये सब तो बस मुंह दिखावा एक मास्क है पाकिस्तान का, बाकी पूरी पाकिस्तान कंट्रोल करती है वहां की एस्टेब्लिशमेंट, वहां की पाकिस्तानी फोर्सेस, आर्मी। उसी तरह से बांग्लादेश में भी पूरा एक छत्र आर्मी का राज हो जाएगा। तो भाई साहब ने ये सोच लिया था उस वक्त में जब शेख हसीना को भगाया वहां से। अब जैसे ही इनके कान में बात आती है कि भाई ये पगला गया है बूढ़ा, ये तो साला मरेगा, उल्टा साथ में पूरे बांग्लादेश के लोगों को भी मरवाएगा और बांग्लादेशी आर्मी को भी मरवाएगा, तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने अपने सीनियर्स जो भी थे, ये आर्मी चीफ वकर उस जमान की बात कर रहा हूं, उसने अपने सीनियर्स के नेवल चीफ को बुलाया, फिर एयरफोर्स चीफ को बुलाया। पहले तो 5 मिनट मेरा दिमाग चकरा गया कि भाई इनके एयरफोर्स भी है, एयरफोर्स चीफ। मुझे तो लग रहा था कमर्शियल प्लेन में जाते होंगे, ऊपर से ग्रेनेड ऐसे फेंकते होंगे, ऐसे ही इनको हमला करना होता हो, शायद इसलिए इनको एयरफोर्स चीफ बता दिया। एनीवे, तो इन कंग्लूज की मीटिंग होती है जिनमें इनके आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ बैठ के बात करते हैं
और तीनों के पसीने छूटते हैं ये सोच के ही कि ये बूढ़ा हमें मरवाएगा। तो इन तीनों ने सहमति जताई कि ये जो कर रहा है गलत कर रहा है मोहम्मद यूनिस, और उनके जो चट्टे बट्टे एनएसए है, उनके बाद में वो क्वार्टर मास्टर जनरल, ये सब उनके चमचे आग में घी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई ये होने नहीं देना है, क्योंकि अगर भारत के साथ में युद्ध हुआ तो 24 घंटे भी नहीं लगेंगे, बांग्लादेश फट के वेंटिलेटर बन जाएगा। तो ये क्योंकि लड़ना यूनिस को तो है नहीं, इसीलिए मोहम्मद यूनिस ने ये साजिश रची। लड़ना किसको है? अगर किसी भी देश के साथ में आज बांग्लादेश की दिक्कत होती है तो लड़ेंगे किससे? कौन लड़ेगा? लड़ेगा उनका आर्मी चीफ या आर्मी एयरफोर्स चीफ के अंडर में एयरफोर्स, और उनके नेवल चीफ के अंडर में नेवल, जो इक्का दुक्का चप्पू है उनके पास में, वहां से फायरिंग करेंगे शायद। तो उनको तो पता है रियलिटी कि भाई भारत के साथ में गलती से भी मत उलझना। एक बार के लिए म्यांमार के साथ उलझ लो, भारत के साथ में उलझोगे 24 घंटा। भारत तो यही राह देख रहा है, और मैं कसम से ऐसा होता भी ना तो मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है ये बांग्लादेश का जो हमारा चिकन स्टिक का एरिया है ना, वो ब्रॉडर हो जाता, रंगपुर पूरा उखाड़ देते बांग्लादेश से, और बांग्लादेश के ढाका शहर में घुस के उनको मारते हैं। इतनी ताकत तो इंडियन फोर्सेस रखती है। पाकिस्तान जैसा पाकिस्तान 3 दिन में उनकी फट के 4 रास्ता बन गया, बाप बाप करके भागने लगा, माफी मांगने लग गया। तो बांग्लादेश कौन सी खेत की मूली है? इन भिखारियों को लगता है कि इंडिया को आंखें दिखाएंगे, इंडिया कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब इंडिया वीक है। हालांकि आपको याद है तो अभी 42% जो बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता था भारत को, भारत ने कैंसिल कर दिया। भारत ने अपने पोर्ट्स देने से मना कर दिए। भारत ने बांग्लादेश की कमर, इकोनॉमिक की कमर तोड़ दी है। चिटागोंग पोर्ट, जहां से बांग्लादेश का 90% एक्सपोर्ट होता है, वो चिटागोंग पोर्ट भी चला जाएगा, बांग्लादेश को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इनके आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ को तो पता है रियलिटी कि हमारी औकात नहीं है, हमने खाली यूनिफॉर्म ऐसे ही पहन के रखी है और तनख्वाह खा रहे हैं चुपचाप। भारत के साथ लगना सही आइडिया नहीं है। भारत की खाली बीएसएफ ही मार मार के कुत्ता बना देगी, इन लोगों को सुअर बना देगी। तो फिर ये लोग गए तुरंत मोहम्मद यूनिस के पास में और इनके एनएसए के पास में, और इनके जो क्वार्टर मास्टर जनरल थे उनको बैठाया, बढ़िया से पानी वानी पिलाया और बोला तुम लोग जो कर रहे हो ना ये सब बचकानी, और तुम लोग ने क्या किया था? इन लोगों ने, मोहम्मद यूनिस ने सोचा था कि जो बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड है दोस्तों, बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश, जो हमारी जैसे बीएसएफ होती है उनकी बीएसजी होती है, बीजीबी सॉरी, तो उन्होंने अपने बीजीपी को ऑर्डर देने की बारे में सोचा था कि आप लोग चालू कर दो, हम लोग देख लेंगे। तब जाके उनके आर्मी चीफ ने ये कहा, मोहम्मद यूनिस, और वहां पे जो एनएसए और ये क्वार्टर मास्टर जनरल जो था, कि बिना मेरे ऑर्डर के एक भी गोलियां नहीं चलेंगी, लड़ना हमारे ही लोगों को है, कुत्ते की तरह सुअर की तरह मरेंगे। ना ही हमारे पास कोई कैपेबिलिटी है और ना ही हमारा इंटेंशन है भारत के साथ युद्ध में जाना। भारत इसी ताक में बैठा कि तुम कब गलती करो। तभी आपको पता है हमारे देश के अंदर में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है दोस्तों, RNAW है, उनके पास तो सब इंफॉर्मेशन रहती है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही तीस्ता वहां पे हमारी जब इंडियन आर्मी फुल फ्लेजेड एक्सरसाइज करती है, तब किसी को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, अचानक से वहां पे क्यों एक्सरसाइज चलने शुरू हो गई। लेकिन अब पता चल रहा है कि ये रीजन था, इन लोगों ने प्लान बनाया था कि भारत को चिमटी काटेंगे हम लोग। अगर गलती से भी काट दी होती ना तो इनका हाथ तोड़ के इनके ही ऐसी जगह गाड़ दिया जाता हाथ जहां से सूरज नहीं उगता। साले 5-5 रुपए की झाल मुड़ी खा के दिन भर जीते हैं ये लोग भिखमंगे। पूरा बांग्लादेश के अंदर में जो आज की डेट में हाल हो चुका है आपको पता है, वहां पे एक भी फैक्ट्री नहीं, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, चोरी कर रहे हैं दोस्तों। जिनको हेल्थ की प्रॉब्लम है वो कहीं पे इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, घर बेचने पे उतारू हो चुके हैं वहां के लोग। जो झुग्गी झोपड़ियां थी के ले लो, इसके खिलाफ हम पैसे दे दो, ये हाल हो चुका है। वहां पे इंडस्ट्री नहीं रही। अब आपको पता कुछ फॉरेन ब्रांड्स भी है जैसे कोक, पेप्सी, लिम्का, ये सब होती है कोल्ड ड्रिंक की मैं बात कर रहा हूं, जनरली एक एग्जांपल देता हूं आपको।
तो यहूदी का प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट है, अंग्रेजों का प्रोडक्ट है बोल के वो लोग खरीद खरीद के वहां पे फेंक रहे हैं। अरे बेवकूफो, पैसे तो तुम लोगों ने ऑलरेडी दे दिए, और तुम लोग जिसका घर फूक रहे हो, जिसकी दुकान मॉल लूट रहे हो, वो सब तुम लोगों के ही अपने लोग हैं। तो अभी क्या है, मोहम्मद यूनिस पहुंचा लंदन। इस वक्त में लंदन में भाई साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट चालू हो चुके हैं। वहां पे अवामी लीग के जितने भी बांग्लादेशी है, धड़ल्ले से प्रोटेस्ट किया वहां पे। तो मोहम्मद यूनिस अभी गया है वहां से चिट्ठी लाने के लिए कि अब हमें करना क्या है। आपको बता दूं, बांग्लादेश के अंदर में इनके जो आर्मी चीफ है, उनकी भी तख्ता पलटी का प्लान बना लिया है इस वक्त उस जमान के खिलाफ, कि उसको हटा के हम अपना बंदा लगाएंगे। और ये जो क्वार्टर मास्टर जनरल है ना, एक नंबर का जिहादी मोहम्मद फैजुर रहमान, इसको बनाएंगे आर्मी चीफ, और आजीवन आर्मी चीफ का बांग्लादेश पे रूल चलेगा, और मोहम्मद यूनिस यहाँ पे बैठा रहेगा, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है बांग्लादेश के अंदर में उनका सफाया हो जाएगा। ये प्लान था मोहम्मद यूनिस का। अभी पता है दोस्तों क्या चल रहा है बांग्लादेश के अंदर में? इनको दिक्कत यह है कि अब अमेरिका जाके हम अमेरिका से बात करें, या लंदन में यूरोप में जाए अपने बाप के पास जाके बात करें, या फिर चाइना से बात करें। चाइना ने तो भाई इंटरेस्ट अभी चाइना लेगा नहीं, क्योंकि चाइना की ऐसी ही सुलगी पड़ी हुई है। हालांकि भारत बस कुछ तैयारी कर रहा है इस वक्त में। भारत एक एक चप्पे चप्पे, एक एक चीज जो हो रही है बांग्लादेश के अंदर में, उसका पूरी इंटेल भारत के पास में है आज की डेट में। और भारत की जितनी भी खुफिया एजेंसीज है दोस्तों, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट में आती है। ये कारनामा विदेश में जाके पाकिस्तान में, आपको पता है अज्ञातवीर लोग जा जाके क्या करते हैं, मोसाद लेवल का पूरा गेम चल रहा है भाई। तो इन कंगलू को 24 घंटे नहीं लगेंगे औकात दिखाने में। हम तो चाहते हैं, भारत इंतजार कर रहा है, एक गलती खाली कर दे बांग्लादेश, एक ही गलती, दूसरी का मौका नहीं देंगे, एक ही गलती कर दे, फिर इन कंगालियों को दिखाते हैं क्या होता है गुस्सा। भारत शांत है तो शांत है, एक गलती और तुम करो, तुम्हारा हम नस्तो नाबूद कर देंगे, मार मार के सुअर बना देंगे। और ये हर एक भारतीयों के अंदर में अभी गुस्सा कूट कूट के भरा हुआ है। अभी आपको पता है, भारत के अंदर से जितने भी इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, इन सब सुअर के बच्चों को पकड़ पकड़ के फेंका जाएगा बॉर्डर के उस पार में। और जा भी रहा है धड़ल्ले से, डेली जा रहे हैं। कल असम से 303 जन को धकेल दिया वहां पे, जाओ भागो, सुंदरबन में ले जाकर छोड़ दिया, जाओ बांग्लादेश में चप्पू चलाते चलाते जाओ, तैर के जाओ, जैसे जाना है जाओ। दोबारा गलती से यहां पे आए तो हमारी बीएसएफ छोड़ने वाली नहीं है अब। तो ये था दोस्तों पूरा लेखा जोखा इस साजिश का। अब हमें पता चल रहा है कि हमारी तीस्ता रिवर के पास में जो हमारी एक्सरसाइज हुई थी इंडियन आर्मी की, वो क्यों हुई थी, और बांग्लादेश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में ये जो मिस एडवेंचर करने की सोच रहा था, उसका खुलासा हुआ है। और ये खुलासा किसी और ने नहीं किया है, वहां के जो एक्स रिटायर्ड एक बड़े सीनियर लेवल के जनरल थे, उन्होंने ये खुलासा किया है कि ऐसा ऐसा प्लान था मोहम्मद यूनिस का। तो ये बात है दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। दोस्तों हम लोग भारत के रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं और इंटरनल पॉलिटिक्स पे मोस्टली डिस्कस करते हैं। तो जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।